आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है आसिम मुनीर की बहन ने, बात करेंगे। और पुतिन भारत आ रहे हैं तो आज 2 लेक्चर हम उस पर लेंगे और क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं, क्या क्या होने वाले हैं, सारी चीज़ें। दिल्ली के जो 5 स्टार के प्राइजेस है वो 1 लाख रुपए पर डे तक चले गए। मतलब दिल्ली में भारत मंडपम और बहुत सारी जगह पे कार्यक्रम होने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन और जो उनका पूरा डेलीगेशन आ रहा है। गजब है। मतलब आप अगर 5 स्टार होटल में ठहरेंगे या कोई नॉर्मल होटल में भी ठहरेंगे तो बहुत पैसा देने पड़ेगा। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं, कल रात 8 बजे से। शेड्यूल आज अपडेट हो जाएगा। फ्री ई बुक आपको मिल जाएगी। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है मेरे दोस्त, अभी इसी वक्त अवेल करें, इससे पहले लेट हो जाएं आप। ओके, तो यहां पे आसिम मुनीर की बहन ने क्या कहा है। अलीमा खान, आसिम मुनीर की 3 बहनें, उज़्मत खान उनसे मिली थी। अलीमा खान ने, बढ़िया स्ट्रैटेजी है, तीनों बहनों को अलग अलग जगह लगा रखा है। कल इनकी बहन को भी ऐसे बाल से खींचा गया, इनसे हाथापाई हुई। अब पूरा बैकग्राउंड आपको पता है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं बता ही चुका हूं कि किस तरीके से 1 महीने से इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। कल जब वो मिल के आई हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, लाखों लोग पहुंच गए थे भैया, इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी गई और ये बहुत बड़ा इशू था। तब ऐसा लगा कि यार अब तो मिलवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद फाइनली ये पता चला कि नहीं नहीं, और इनके परिवार वाले बोल रहे थे मर गए हैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो वो बता रहा था और मुझे भी लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब उसके बाद जब इनको मिलवाया गया और जब बाहर आई, तब तो इन्होंने खाली यही बोला कि आसिम मुनीर बहुत बुरा है। लेकिन अब इन्होंने फिर फुल फ्लेजेड इंटरव्यू दिया है और उस पर अलीना खान ये बोलती हैं कि पहली बात, ये जो आसिम मुनीर है ये इतना खतरनाक है, ये देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट कंजर्वेटिव है और मेरा भाई एक प्योर लिबरल है। यानी कि एक तरीके से कि जैसा जनरल जिया उल हक था, जनरल जिया उल हक के समय में ब्लीड इंडिया विद 1000 कट से लेकर पूरा पाकिस्तान कट्टर इस्लामाइजेशन, मतलब जो धार्मिक का कट्टर रूप होता है ना, डूब गया था पूरा। और यही आसिम मुनीर के दौरान भी हो रहा है। तो रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट है और वो भारत से एक फुल स्केल वॉर भी चाहता है। अब देखिए ये कहना कितना सही है मुझे नहीं पता। इस समय आसिम मुनीर आपको पता है कि सीडीएफ हो गए हैं, फील्ड मार्शल, पूरी ताकत उनके पास आ गई है और 27th अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान में हालांकि अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है और अभी तक शहबाज शरीफ घर वापस नहीं आए हैं। तो खबरें काफ़ी गर्म है कि कहीं तो देश नहीं छोड़ दिया, या ऐसा ना हो कि आए तो फिर इनको भी उल्टा टांग दिया जाए, क्योंकि इमरान खान के साथ तो ऐसे ही किया जा रहा है। तो इनका फुल स्टेटमेंट ये है कि भाई देखिए, क्योंकि ये रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट है और आपको याद होगा कि यही जगलर वेन है ना, ये दुखती नस, यही बोला था जब पहलगांव हमला हुआ था कि हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। 2 नेशन थ्योरी पे इसने फोकस किया था। तो इसका जिहादी माइंडसेट दिखाता है आसिम मुनीर का कि ये भी सबसे बड़ा आतंकवादी है। ठीक है, और यही अभी इमरान खान ने भी यही बोला है कि सबसे बड़ा आतंकवादी तो ये आसिम मुनीर है। और उसके बाद ये बताता है, ये इनकी बहन कहती है कि इसीलिए ये वॉर भारत के साथ चाहता है। अब देखिए ये पागल आदमी है। ये आगे ये भी कहती है कि वॉर होगा, ठीक है, वॉर 110% होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान तैयारियां कर रहा है, शायद भारत भी ठोक दे उससे पहले ही पाकिस्तान को, लेकिन देयर विल बी ए स्मॉल स्केल या फिर फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनएविटेबल है। और जो भी इस्लाम में बिलीव नहीं करते हैं, जैसे पहले के ज़माने नहीं होता था कि भाई जब हमला करते थे इस्लामिक इन्वेडर्स और मानो नहीं मानते तो फिर, तो वही बता रहे कि उसी तरीके का आसिम मुनीर है कि जो इस्लाम में नहीं भरोसा करता है भैया वो इसके लिए बहुत ही गड़बड़ है और बिल्कुल नफरत की नज़र से देखता है। और ये भी बोला कि भाई देखो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो फिर ये बोलती है कि देखिए इमरान खान एक एसेट है। इमरान खान तो बीजेपी का दोस्त बनना चाहता था। इमरान खान तो प्योर लिबरल है। हालांकि पीएम मोदी जब आने वाले थे, जब 2021 में इमरान खान प्रधानमंत्री था, तो उसी ने मना किया था। देखिए ये सत्ता से जब बाहर रहते हैं तो भारत भारत की चाटते ही, ठीक है, भारत को बड़ा, क्योंकि उसी इंडिया की वजह से इनके घर चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया है तो ये है, ऑब्सेस्ड है। मैं बता तो रहा हूँ कि मिलना ये इंडिया में ही चाहते हैं। अगर आप आज रेफरेंडम करा लेना तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी बोलेंगे हाँ हमको इंडिया में मिला दो, ठीक है, लेकिन वही है ना कि हो नहीं पाएगा। तो अब क्या है कि ये गद्दी से बाहर जब हैं तब तो बहुत भारत भारत बोलेंगे, लेकिन जैसे ही गद्दी इनको मिल जाती है तो भारत के खिलाफ नफरत उगलना ही शुरू कर देते हैं, जहर उगलना शुरू कर देते हैं। तो यही इमरान खान ने किया। इमरान खान यहाँ पे तो बड़े इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने, भारत में भी बहुत बढ़िया बढ़िया बोला, लेकिन जैसे ही उनको गद्दी मिली उसके बाद इन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। और वैसे भी दिल में देखिए जहरी है, ठीक है, दिल में ऐसा नहीं है कि कुछ, कहीं ना कहीं वो डिफरेंस जो है ना वो पाकिस्तान में साफ साफ दिखता है।
अब क्या हुआ कि इनको कर दिया जेल में बंद। जब इनको प्रधानमंत्री पद से हटाया था, इनका तख्ता पलट हुआ था, तब तो जेल में बंद नहीं थे। तो जो ये रैली करते थे ना, तो भी बीजेपी की और भारत की काफ़ी बात करते थे, एस जयशंकर की बड़ी तारीफें करते थे। तो अब अलीमा ये बोल रही हैं कि इनको फ्री करिए। अब ये वेस्ट से गुहार लगा रही है, वही वेस्ट जिसने इमरान खान को हटाया, क्योंकि इमरान खान ने बाकायदा नेशन को, देश को संबोधित करके ये बोला था कि बाहर की सरकार का इसमें हाथ है, यानी कि अमेरिका का साफ साफ इशारा था अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका का इसमें हाथ है। अब ये अमेरिका से गुहार लगा रही हैं और अमेरिका इनकी क्यों सुनेगा। ट्रंप, एक बात बताइए कि ये सब कुछ ट्रंप की वजह से हो रहा है। ट्रंप ने इतना पैसा दिया है ना आसिम मुनीर को, इतना पैसा दिया आप सोच भी नहीं सकते। मतलब उसकी वो 1000 सालों तक अगर कुछ भी ना करे ना, तब भी वो उसकी पुश्ते खाएंगी आने वाली। तो समझ लीजिए कि उसने तो पैसे से लाद दिया है। ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जो डर्टी वर्क है वो पाकिस्तान ने फिर से शुरू कर दिया है। ट्रंप आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है। तो किस मुंह से अलीमा खान जो है वो वेस्ट से गुहार लगा रही है। भारत से गुहार लगा लेते, भारत को बोल देते तो ज़्यादा बेटर था। बोला भी होगा इन्होंने, ठीक है, शायद हो सकता है कि पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा हो, लेकिन ये बता रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ चीफ को अब आपको फ्री करना पड़ेगा और ये वेस्ट के लिए एसेड है, क्योंकि अगर आसिम मुनीर रहा तो ये बहुत दिक्कत कर देगा ये। और बता रहे हैं कि अभी देखिए 100 से ऊपर करप्शन केस है, 14 साल के ऑलरेडी इमरान खान को सजा है, ये बैंड है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो हालात इनके लिए बहुत ख़राब है। फिर ये बताते हैं कि मेरा जो भाई है वो एक प्योर लिबरल है, उसने तो बीजेपी के साथ भी, जब वो पावर में था तो बीजेपी के साथ भी दोस्त बनना चाहा, भारत के साथ भी दोस्त बनना चाहिए, बिल्कुल झूठ है, ठीक है, ये एब्सोल्युटली ये रबिश है, सबको पता है कि क्या हुआ। उसके बाद ये बताते हैं कि देखिए आप यहाँ पे वॉर होगा भारत और उसके एलाइज के बीच में, ये साफ बोलती है कि देयर विल बी वॉर, क्योंकि आसिम मुनीर इतना रेडिकल है कि उसको अच्छा लगता है युद्ध। और वो भारत, जब परवेज मुशर्रफ था ना, तो जॉन केराकाउ बताते हैं कि हम यहाँ पे उसामा बिन लादेन से लड़ रहे थे, लेकिन परवेज मुशर्रफ को इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भारत से युद्ध कब होगा, तो ये होगा ही होगा इंडिया से वॉर, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए वेस्ट को चाहिए कि इनको फ्री करे, क्योंकि ये आदमी जो है वॉर रुकवा दी पापा, ये युद्ध रुकवा सकता है और ये पाकिस्तान को नई दिशा दे सकता है, ठीक है। तो ये इनकी बहन ने जो है वो बात बोली। अब इमरान खान ने क्या बोला है, इमरान खान ने बोला कि 1 महीने से मुझे इतना टॉर्चर किया है कि मुनीर एक मेंटली अनस्टेबल टायरेंट है, पागल बोल दिया है कि ये आदमी मेंटली अनस्टेबल टायरेंट है और मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। अब इधर देखिए इनके जितने भी क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी से लेकर, वो तो खैर तलवे ही चाटता है, तो बहुत सारी बातें बोल रहा है, लेकिन ये मतलब पिछले 1 महीने से ना मुझे बाहर जाने दिया है, ठीक है, ना किसी को अंदर जाने दिया है। एक ऐसा सेल, छोटा सा सेल है, ठीक है, जिसमें बस 2 आदमी फिट हो जाए तो क्या बात है, कोई धूप आ नहीं रही है, जानवरों से भी बदतर सलूक जो है वो मेरा किया गया है। ये इमरान खान ने कहा है कि जो जानवर होता है ना, जानवर भी उससे अच्छे होते हैं। तो ये इसने पूरे देश को आतंकवाद की गिरफ्त में झोंक दिया है। बड़ा स्टेटमेंट कि पूरा देश जो है वो आतंकवाद की गिरफ्त में है और ये खुद एक आतंकवादी है, इससे अच्छा तो मौत दे दो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, इमरान खान प्लीड कर रहे हैं, ठीक है, इनकी बहनें प्लीड कर रही हैं, ये सब पहले नहीं दिखता, तब दिखता है जब गिरफ्तार शहबाज शरीफ बाहर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सब यही बताता है कि कुछ गड़बड़ है। मेरे ख्याल में इमरान खान को कुछ ऑफर दिया होगा, इन्होंने नकार दिया, इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही है। अच्छा, इस तरीके की स्टेटमेंट देना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर बाहर है, इमरान खान है अंदर, तो हो सकता है इमरान खान को मार ही दे इस बार आसिम मुनीर। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है भाई कि कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके पास आर्मी है, लेकिन यही आर्मी जो है वो इसके खिलाफ भी विद्रोह कर सकती है, याद रखिएगा। अभी मेजॉरिटी ऑफ आर्मी इसके पास है, जो लोग हैं इसके पास है, जो पैसा आया है उसने सबको खिलाया होगा और इसने ये भी चूरन दिया होगा कि देखो पैसा आएगा। एक्चुअली होता क्या कि एक बार आप आर्मी में बड़ी पोस्ट पे चले गए पाकिस्तान में, तो ज़िंदगी भर तक पैसा आता रहता है, ये गारंटी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ना आपको बाहर जो है वो बढ़िया रेस्टोरेंट हो गए और पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं आप। तो यही इमरान खान ने बोला ये आसिम मुनीर ने कि तुम चिंता मत करो, सबको पैसा खिलाया है। तो जब पैसा आ रहा है तो भाई देश को किसको क्या ही परवाह है। जब IMF बोल दिया है कि करप्शन का 6% GDP का 6% है इनका करप्शन, इतना ज़्यादा करप्शन होता है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये चीज़ें जो हो रही खतरे से खाली नहीं। मुझे लगता है कि अभी चीज़ें शांत नहीं हुई है, ये और बढ़ेंगी। कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये बहुत ही शानदार कोर्स है, कल से क्लासेस शुरू होंगी, आप इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।